अब इसकी जवाबदेही कौन लेगा? अरे महासचिव की अर्धांगिनी घपला कर रही है, मंत्री मौन है इन सब विषयों पे, तो किस पे विश्वास करे? जनता भरोसा किस पे करे? नंबर बढ़ाने के लिए 10-15 लाख रुपए ले रही है, तो किस पे भरोसा किया जाए? वही तो सवाल है, भरोसा किस पे किया जाए? पार्टी के महासचिव, आयोग के सदस्य और चेयरमैन अगर गलत हैं तो कहाँ भरोसा किया जाए? जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर हर दिन कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब सीआईडी की जांच के बीच डुमरी विधायक जयराम महतो ने एक अजीब और चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसमें सीधे तौर पर सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी अजिता भट्टाचार्य पर उठाया। और जयराम महतो ने सीधे तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में अजिता भट्टाचार्य नंबर बढ़ाने के लिए जेपीएससी के द्वारा ली गई परीक्षाओं में 10 से 15 लाख रुपए वसूल रही थी। हालांकि इसमें कितना दम है यह तो जब सीआईडी आधिकारिक तौर पर रिलीज जारी करेगा, आधिकारिक तौर पर बयान जारी करेगा, उसमें खुलासा होगा। लेकिन सोशल मीडिया साइट एक्स पर डुमरी विधायक जयराम महतो ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह सीधे तौर पर बता रहे हैं कि आखिर भरोसा किस पर करे। हर कोई तो इस परीक्षा को लेकर दागी निकल जा रहा है। अब इसकी जवाबदेही कौन लेगा? अरे महासचिव की अर्धांगिनी घपला कर रही है, पार्टी के महासचिव, मंत्री मौन है इन सब विषयों पे, तो किस पे विश्वास करे? जनता भरोसा किस पे करे? किस पे भरोसा करे? किस पे करे? वही तो सवाल है। मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री, उनको जानकारी है कि नहीं है, शायद जानकारी नहीं है। कुछ पल के लिए मान लेते हैं मुख्यमंत्री जी को इस विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन उनके खासम खास लोग तो हैं। सुप्रियो दादा कौन है? पार्टी के महासचिव है भाई। जो पद गुरु जी का था, विनोद बाबू के समय में जो पद गुरु जी का था, वही पद पे सुप्रियो जी हैं। उस पद पर बैठा व्यक्ति और उसकी मैडम नंबर बढ़ाने के लिए 10-15 लाख रुपए ले रही है, तो किस पे भरोसा किया जाए? वही तो सवाल है, भरोसा किस पे किया जाए? अरे भाई, अगर कोई हवलदार दोषी होता है, कोई थाना प्रभारी दोषी होता, अरे एक दो डीएसपी भी दोषी होता तो समझ में आता। पार्टी के महासचिव, आयोग के सदस्य और चेयरमैन अगर गलत हैं तो कहाँ भरोसा किया जाए? अब अगर देखें तो अजिता भट्टाचार्य जेपीएससी में सदस्य के तौर पर पदस्थापित थे और लंबे समय से वह जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की सदस्य रहे। ऐसे में जब सीआईडी की जांच शुरू हुई, परीक्षा पर सवाल उठा, तो पहले अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर तमाम सदस्यों ने भी धीरे धीरे पद छोड़ दिया। लेकिन अभी इनका दामन पूरी तरह से साफ है, यह साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि सीआईडी की जांच तेज है। और ऐसे में ब्रज कुमार राम का नाम सामने आया, जो अजिता भट्टाचार्य के निजी सहायक है यानी पीए थे। सीआईडी ने उनसे भी पूछताछ की और पूछताछ के दौरान कई जानकारी निकलकर सामने आई, जिसके बाद ब्रज कुमार राम को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर जेल भेजा। उनसे पूछताछ के दौरान भी कई खुलासे हुए, जिसके आधार पर हो सकता है कि डुमरी विधायक के पास कुछ जानकारी पहुंची हो और वह इस तरह से सीधे तौर पर बताया कि कैसे पूरा घपला हुआ है। अगर हम जेपीएससी की बात कर लें तो जेपीएससी हो या जेएसएससी, सवालों के घेरे में थी। छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 25 दिन तक डटे रहे, आंदोलन कर रहे थे और परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया। मामला बड़ा था, सीआईडी ने जांच को टेक ओवर किया और दूसरी तरफ सरकार ने तमाम परीक्षाओं को रद्द कर दिया। 21 परीक्षा को रद्द किया, साथ ही 19 परीक्षा में जांच का आदेश दिया है और 3 परीक्षाओं को फिलहाल होल्ड पर रखा है। इन तमाम घटनाक्रम के बीच में अब आंदोलन तो खत्म हुआ, लेकिन सीआईडी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारी कर रही है। अभय तिवारी के नाम से कुख्यात नौकरी बेचने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी हुई और यहीं से शुरुआत पूरे केस की जांच की हुई और देखते ही देखते 2 दर्जन से ज़्यादा लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। और माना जा रहा है कि इस पूरे जांच में कई खुलासे अभी होने बाकी है, जिसके आधार पर सीआईडी जांच करेगी तो कई चेहरे बेनकाब होंगे, कई राजनीतिक दल से जुड़े लोग भी इसके रडार पर आएंगे और जांच की आंच दूर तक पहुंचेगी। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।